गुड इवनिंग बच्चों। ओके, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? आवाज प्रॉपर्ली आ रही है बेटा? गुड इवनिंग। ओके, दिखाई सुनाई सब प्रॉपर। एक सेकंड बस रुको। कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था ना, केपी लिखना सिखा रहा था और केसी लिखना सिखा रहा था, अलग अलग रिएक्शंस के लिए, है ना। तो थोड़ा शायद एसोसिएशन के लिए कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बता दी थी, डिसोसिएशन के लिए बताई नहीं थी, लेकिन हाँ आइडिया आपको लग गया है कि कैसे लिखना है। एक आध एग्जाम्पल शायद डिसोसिएशन का भी आ ही गया था उस दौरान। बहरहाल वो टेक्निक आपको आनी चाहिए जो अभी अभी मैंने, मतलब जो कल मैंने आपको सिखाई थी, क्योंकि वही इस चैप्टर का मेन पोर्शन है और उसी टाइप के क्वेश्चन पे आप ज्यादातर समय अटकने वाले हो, मैं आपको बोलूँ तो, है ना। तो कल वाली चीज यदि आपने रिवाइज कर ली हो अच्छे से, शायद उसका लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया है अभी, क्योंकि पुराना लेक्चर कल अपलोड किया था, तो कल वाला लेक्चर आज मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। टाइम नहीं मिलता है इतना, मतलब वो करने का मुझे, तो मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो बेटा कल वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? कल वाला कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर है बिल्कुल, जो हमने पढ़ा था, है ना? ठीक है बेटा, हाँ। और दूसरा, कोई भी बच्चा दूसरे के नाम से एंटर मत होना, क्योंकि या कोई अजीब से नाम से एंटर मत होना, क्योंकि एक तो आपको वो टीम रिमूव कर देगी जो वहां पे देख रही है, और फिर वो मीटिंग लॉक कर देंगे, तो आप जो है आपका क्लास का नुकसान होगा फालतू में। समझ रहे बात को? तो कोई भी बच्चा दूसरे के नाम से एंटर मत होना, एक बात। और दूसरा क्या कहते हैं, कोई अजीब सा नाम रख के एंटर मत होना, है ना। तो वरना वो फिर आपको टीम रिमूव कर देगी, तो फिर आपकी क्लास छूटेगी, ठीक है ना। ओके। अच्छा बेटा, किसी को बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? मतलब एक बच्ची को ब्लर आ रहा है, बाकियों को भी ब्लर आ रहा है? मैं देखूं, एक बार चेक करूं। क्लियर है सबको? हाँ, सबको क्लियर है। इसका मतलब मनस्वी बेटा, आपको ना एक बार थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपना उसको चेक करने के लिए। लेट मी चेक दैट वाईफाई कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है बेटा। तो इसका मतलब ब्लर नहीं आना चाहिए, सारे कनेक्शंस सही हैं। तो चलो, है ना, एक बार बेटा रीज्वाइन कर लो, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार रीज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ओके, डन डन डन। ओके, चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। और कल जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एसोसिएशन। आज डिसोसिएशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो डिसोसिएशन के एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो उसके कई एग्जाम्पल्स में, मान लो मैंने 2HI ले लिया, है ना, और मैं केपी केसी दोनों इसके लिख के देखूंगा, और आज के आज ही हम इसको रट लेंगे कि केपी केसी लिखने के स्टेप क्या होते हैं। दो है, एक तरफ केपी चलने दो और एक तरफ केसी चलने दो। तो 2HI गिव्स मी H2 + I2, है ना, दोनों एक साथ चलने देते हैं एग्जाम्पल में। इस तरफ केसी लिखते हैं और उस तरफ केपी लिखते हैं। तो इनिशियल मोल कितने ले लूं बेटा? इनिशियल मोल कितने ले लूं बच्चे? जल्दी से जवाब दो। इनिशियल मोल कितने लूं? 2 ले लूं? 2 ले लिए इनिशियल मोल, ठीक है। एक नहीं, 2 लो बेटा, है ना, क्योंकि अपन कन्वेंशन एक भी लेके कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। आप 5 लेके भी कर सकते हो, आप 10 लेके भी कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कन्वेंशन ये है कि अपन 2 लेके करें, है ना, जो स्टोइचियोमेट्री है। यदि मोल ना दिए हो तो, और यदि मोल दिए हो तो जितने दिए हैं उतने को लेके करना। समझ रहे हो ना? यदि किसी ने आपको ये बोल दिया, अथर्व ये क्या है बेटा, 0 0 क्यों बनाया आपने? 0 मोल ले सकते हैं क्या अपन इनिशियली? नहीं ले सकते हैं।
है ना, तो अपन 0 तो नहीं ले सकते। हाँ अच्छा उसका बोला, हाँ इसका 0 0 ये सही बोला आपने, इसका इनिशियली इसका 0 0 सही है, करेक्ट है। अब ये टाइम t बराबर 0 पे था और टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 2 माइनस x लिखूं कि 2x लिखूं, कौन सा सही है, x लिखूं कि 2x लिखूं, कौन सा सही है, x के 2x, दोनों सही है, दोनों सही है। बट जब x लिखूंगा तो x बराबर क्या होता है लिख के पूरा बताओ, यदि सिर्फ x लिखूंगा तो x बराबर क्या मानोगे, लिख के बताओ मेरे को। शाबाश, किसी ने मोल्स डिसोसिएटेड या 2 अल्फा बोला, दोनों सही थे। एक बच्चे ने बोला मोल्स डिसोसिएटेड, एक ने बोला 2 अल्फा, दोनों आंसर सही है। जहां पे अल्फा क्या है, जहां पे अल्फा क्या है, हाँ एक बच्चे ने और अच्छा बोला, उसने बोला 2 into DOD, where DOD is degree of dissociation। तो 2 माइनस मैं यदि 2x ले लेता हूं तो इस x का मतलब होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यदि ये 2x गया तो 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दिस इज x बच्चों, हाँ ना बोलना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि ये आप यहाँ x लेते तो ये x/2 x/2 होता, ठीक है ना। अब चलो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको तो उसके लिए मैं यहाँ अल्फा साइन लगा देता हूँ, लेकिन सिखाने के लिए मैंने x लगा करके बताया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब केसी लिखना है, तो अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये सब तो क्या थे, ये सब तो थे मोल्स। अब कंसंट्रेशन, यहां तक केपी केसी सेम रहता है। अब 2 माइनस 2 अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी, ठीक है बेटा। यहाँ पे पार्टीशन लगा देना है तुमको, क्लियर है बच्चों। इधर डिब्बो बनाओ, इतना कर लिया सबने, अब इधर डिब्बो बनाओ, इस डिब्बो के टकले पे 1 चढ़ाओ क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है। इधर डिब्बो बनाओ, इस डिब्बो के टकले पे भी 1 चढ़ाओ क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है। इधर डिब्बो बनाओ और इस डिब्बो के टकले पे क्या चढ़ाओगे, 2, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है 2, और इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको पकड़ के नीचे ले जाओ और इधर लाइन खींच दो, हो गया केसी, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। सो केसी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, अल्फा बाई वी इनटू अल्फा बाई वी इनटू 2 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ना हमारा वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होती है ना तो वॉल्यूम और टोटल प्रेशर दोनों कट जाते हैं, ठीक है बेटा। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू बेटा 0 होती है ना तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कट जाते हैं बेटा, तो वॉल्यूम सब कटेगा आपस में, और पी टोटल भी कट जाएगा, और पी टोटल भी कट जाएगा। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो ना, यदि आप वॉल्यूम ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वॉल्यूम वैसे भी कटने वाला है। और जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो तो आप पी टोटल ना भी लिखो तो भी काम चलेगा क्योंकि पी टोटल वैसे भी कटने वाला है, ठीक है ना। अब सुनो, केसी आ गया बेटा, खत्म बात। तो केसी बराबर आपका हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लो 4, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, दिस इज केसी। अच्छा डेल्टा एनजी 0 है तो केपी बराबर केसी आना चाहिए, बोलो हो। यदि डेल्टा एनजी 0 है तो केपी बराबर केसी आना चाहिए। चलो केपी निकालें, तो केपी निकालने के लिए इनिशियल स्टेप तो वही है, 2 माइनस 2 अल्फा, अल्फा अल्फा, किसी को बुरा तो नहीं लगा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 2 माइनस 2 अल्फा अल्फा अल्फा, पहले जैसे ही है, ठीक है। अब यहां तक तो ये स्टेप कॉमन थे, यहां तक ये दुनिया कॉमन थी, यहाँ तक है ना, पूरा लिख देता हूं, 2 0 0 2 माइनस 2 अल्फा अल्फा अल्फा। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए यदि मैं बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बच्चों। अब टोटल नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड करते हैं, 2 माइनस 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, ये क्या हो गया बेटा, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ये पूरी चीज क्या कहलाती है, ये पूरी चीज कहलाती है मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है। ये पूरी चीज क्या कहलाती है, मोल फ्रैक्शन कहलाती है। 2 माइनस एक्स देन ऑल्सो, हाँ आंसर विल बी सेम। आप वैल्यू पुट करोगे ना, आप वैल्यूज पुट, एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा लेकिन जब वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा।
तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यदि आप 2x की जगह x लिख दोगे, यदि आप 2x की जगह x लिख दोगे ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन वैल्यूज हो सकता है एक्सप्रेशन अलग आए, लेकिन एक्सप्रेशन में जब वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर सब पार्ट सेम आएगा। अब सुनो, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल एंड मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। करेक्ट है बेटा? जिनकी कल की क्लास छुटी हुई है वो कल की और आज की क्लास आज ही देख लेना, मैं दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मेरे को लग रहा है बच्चे पढ़ कम रहे हैं, मैंने देखा है कम बच्चों ने देखी है क्लासेस अभी तक जो है, उसके पहले ज्यादा बच्चों ने देखी थी क्लासेस, अभी कम बच्चों ने देखी है क्लासेस, ऐसा मैंने देखा है। तो या तो आप थक गए हो या आप कम पढ़ रहे हो। कल बर्थडे था, ओके खुशी, हैप्पी बर्थडे बेटा, बिलेटेड। चलो, अब निशान कहाँ लगाना है? इधर लगाना है, आप समझ गए होगे। इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा बाई 2 इंटू पीटी, अल्फा बाई 2 इंटू पीटी अपॉन में क्या ले जाना है? 2 माइनस 2 अल्फा। ओ ओ ओ ओ ओ गलत, नहीं नहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है। अच्छा, अल्फा बाई टू तो मोल फ्रैक्शन निकालते हो, सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अल्फा था और ये अल्फा, वो अल्फा, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट। यहाँ क्या था? अल्फा स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहा है? 2, तो 4 अल्फा बाई 2 पीटी अल्फा बाई 2, और अच्छा, और ये क्या था? इधर 2 है, अच्छा वो 2 ऊपर जाने वाला है ना, 4 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा? ये इंटू ये अपॉन ये का स्क्वायर, 4 और 4 आपस में कट जाएंगे क्या बेटा? बिल्कुल कट जाएंगे। क्या पीटी 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 स्क्वायर को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। तो क्या आ जाएगा? केपी, केपी बराबर आ जाएगा ये अल्फा और ये अल्फा, दिस इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बाहर निकालो तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। क्या दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आए हैं? देख लो बेटा, बात ये नहीं है कि आप कितने सवाल करते हो, बात ये है कि आप 2 सवाल भी करो लेकिन कंसेप्चुअली ढंग से सुन के करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट वही है, चाहे आप अमोनिया के लिए एक्सप्रेशन लिख के बताऊं इसके बाद, सब में कंसेप्ट एक ही लगेगा। बस ये है कि आप कंसेप्ट को कितने अच्छे से पकड़े हो, इसके बाद आप इस पे कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा? कुछ कंसेप्ट आ गया ना समझ? केपी कैसे लिखना है, केसी कैसे लिखना है ना? केपी कैसे लिखना है, केसी कैसे लिखना है, ये बात सबको समझ में आ गई ना? ब्लर है क्या बेटा या सही से दिख रहा है सबको? ब्लर है कि सबको सही से दिख रहा है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं क्लियर है। तो जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार बाहर जाके अंदर आ जाओ, बादल हो रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही होगी, है ना? कभी कभी आपका नेटवर्क भी खराब हो सकता है। चलो, अब मैं एक फाइनली आपको अमोनिया के लिए बताता हूँ, है ना, कि अमोनिया के लिए यही सेम काम कर रहा हूँ। और जब भी आप इसके सवाल करोगे ना केपीकेसी वाले, प्लीज ये जो 2 बोर्ड वर्क हैं, एक ये वाला हो गया और एक इसके बाद आने वाला है, ये पहले आपको रटा होना चाहिए। पहले आपको ये बात बिल्कुल स्टेप वाइज पता होनी चाहिए, केपी कैसे लिखते हैं और केसी कैसे लिखते हैं, फिर हर सवाल इससे ही हो जाएगा, सिर्फ कॉमन सेंस का ही अंतर बचेगा। क्या होता है, मुझे यदि किसी चीज की थ्योरी याद नहीं है ना बेटा, तो मेरे से सवाल नहीं बनेगा। तो आप विश्वास करो, मैं सबसे पहले मेहनत बहुत करता हूँ इस बात पे कि मुझे ना बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो जाए। आप बोलोगे सर तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, सर को तो वैसे ही याद होगी। पर बेटा आपको पता है ना, मैं नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली वहां मैं पहले चीजों को बहुत अच्छे से याद करता हूँ, समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ पहले, और उसके बाद ही मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और यही तरीका सही है बेटा, है ना? मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, है ना? ऐसा है। मेरा मन कई बार करता है कि मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन कुछ सोच के मैं रह जाता हूँ कि रहने दो, और मुझे लगता है बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। पर मैं नहीं करता, कुछ सोच करके मैं रह जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो रहने दो। क्यों? अभी लोग मेरी मजाक बनाने लग जाएंगे
कि क्या यार कुछ भी पढ़ाने लग जाते हैं जब देखो तब, ऐसा है। तो इसलिए मैं करते करते रह जाता हूँ, वरना सही में मतलब मैंने उस पर काफी मेहनत भी की और मुझे आता भी वो बहुत अच्छा है, बट फिर नहीं करता, सोच के कि रहने दो। हाँ मुझे पता है बच्चों को बहुत हेल्प होगी, पर मैं कुछ कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको सच बोलूं तो, इसलिए मैं नहीं करता वो सब। आगे यदि दिल करेगा तो कर दो, बट दिल नहीं करता अभी तो। आप प्रोजेक्टाइल बोलो, कुछ भी बोलो, सब मैंने मेहनत करके खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है, और खूब बढ़िया एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, पर फिर भी नहीं करता, पता नहीं क्यों, मन नहीं करता। अब होगा, यदि मन करेगा, खूब सारा मन करेगा तो कर दूंगा, अंदर से यदि आवाज आई कि कर दो तो कर भी दूंगा, ऐसा नहीं है। खुद पढ़ा के काली टी शर्ट पहनूंगा उस पर, क्योंकि उसमें मैं ऑफिशियली नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्मार्ट भी लगूंगा। चलो खैर, वो कोई बात नहीं, मतलब मैं कुल मिलाकर के ये नहीं है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट आता है ना, आप कोई नई नई चीजें करते हो, नई चीजें सीखते हो, तो आपको मजा आता है ना वो चीजें करने में, तो वो मेरी मेहनत है एक्चुअली, मतलब और कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है तब जाकर के वो चीजें सीखी है, ऐसा है। तो खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये बच्चों के लिए भी एक प्रेरणादायक चीज है। मेरी मतलब एज ग्रुप में आकर के बहुत बहुत रेयरिटी से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो नया सब्जेक्ट पढ़ता हो। सच बोल रहा हूँ मैं आपसे, अपने सब्जेक्ट का ही नया पोर्शन नहीं पढ़ते, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि कोरोना में उनके टीचर ने एक पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ लिया, समझ रहे हो बात को, तो बच्चे में एक हिम्मत जुटती है कि यार सर इस स्तर पे आके ये काम कर सकते हैं, तो मैंने तो अभी अभी पढ़ना चालू किया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तुम सोचो, तुम्हारे जो बेसिक्स है ना फिर भी क्लियर होंगे बेटा, तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो, मेरे को तुम्हारी उम्र से ज्यादा समय हो गया वो चीजें पढ़े हुए, तो मेरे दिमाग से तो सब कुछ फ्लैश हो गया होगा, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करी, और मेहनत करके उन चीजों को मैंने सीखा, और ऐसा सीखा कि मतलब मुझे लगता है कि वो अच्छा है, बढ़िया है, मैं अच्छा समझा सकता हूँ लोगों को। तो ये प्रेरणादायक भी तो है बच्चों के लिए कि यार सर कर सकते हैं, जब इस मतलब इतने समय बाद वो एक नई चीज पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए तो जस्ट इट इज अ बिगिनिंग, मतलब अभी दिमाग बस पढ़ना चालू ही तो किया है दिमाग में, तो क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये प्रेरणादायक भी बच्चों के लिए, करेंगे यश, करेंगे बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। तो खैर, मैं आपसे बात कुछ कह रहा था, और एक आध वीडियो तो कर ही दूंगा अपलोड, जिससे कि तुमको भी लगे कि हाँ यार हम मेहनत कर सकते हैं, है ना बेटा। तो खैर अपन बात कर रहे थे, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सुंदर सुंदर बातें कर रहे थे, और हमें आनंद आ रहा था, और वो थी केपी केसी की, और मैं बोल रहा था अमोनिया वाली बात हम करेंगे, है ना। 2NH3 gives me N2 plus 3H2, करेक्ट है। इनिशियल मोल कितने ले लूं बेटा, केसी लिखने जा रहा हूं, इनिशियल मोल कितने ले लूं बेटा, 2, शाबाश। तो 2 माइनस, डायरेक्ट लिखना चालू कर दूं, 2 माइनस क्या लिख दूं, 2 माइनस क्या लिख दूं, 2x, 2 माइनस 2x, 2 अल्फा लिख देते हैं, ठीक है, 2 अल्फा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर क्या लिखूं बेटा, आप लोग बताएंगे वही लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूं, नहीं अभी नहीं बेटा, जीरो नहीं, जीरो नहीं, अब तो मैं एक स्टेप खा गया ना, अल्फा, क्योंकि ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा हो, कैसे, इतना गया तो ये कितना बना, 2 अल्फा बाई 2 इंटू 1, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके मोल कितने गए और इसके मोल निकालने हैं, तो इसके मोल कितने गए डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2 अल्फा बाई 2 इंटू 1, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है। ये पूरे मोल कंसेप्ट स्टोइचियोमेट्री में चलता है। 2 अल्फा बाई 2 इंटू 3, आप चाहो तो मोल में जब मैंने स्टोइचियोमेट्री पढ़ाया है ना, वो आप देखोगे तो आपको फट दी समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करूं। 2 अल्फा बाई 2 इंटू 3, तो 2 अल्फा बाई 2 अल्फा इंटू 3 कितना हुआ, 3 अल्फा। अब मुझे कंसंट्रेशन लिखना है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपॉन बी लिख दूं बेटा, क्या डायरेक्टली अपॉन बी लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बस केसी आ गया। अब केसी क्या लिखूंगा, इधर लाइन बना दो, इसमें डिब्बो, इसमें डिब्बो, इस डिब्बों पे 3, और इसमें डिब्बो, और इस डिब्बों पे 2, ये पूरा डिब्बो नीचे जाएगा। सो केसी बराबर अल्फा बाई वी, डिब्बो पावर 1, 3 अल्फा बाई वी की पावर 3 अपॉन
2 माइनस 2 अल्फा अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? केसी बराबर हो जाएगा अल्फा बाई वी इंटू 3 त्रिका 9 तिया 27 27 अल्फा स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इंटू अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब ये v की पावर 4 हो जाएगा टोटल, और ये v स्क्वायर है तो इसको काट दूंगा तो v स्क्वायर नीचे बचेगा। ये अल्फा है 27, तो ये 27 अल्फा की पावर 4 अपॉन v स्क्वायर बचेगा बेटा। यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा, v स्क्वायर बचने वाला है क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बाहर निकालूं तो 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन, सरल है बेटा, आ गया, सब लोग से बन जाता। इसी के लिए हम अब केपी लिखना चाहते हैं। तो 2 अमोनिया गिव्स मी N2 plus 3H2, अगेन 2 minus 2 अल्फा अल्फा 3 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? सब लोग कैलकुलेट करो जल्दी से, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? अरे नहीं बेटा, 2 minus 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 2 minus 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, ये बराबर बेटा 2 plus 2 अल्फा होगा ना बच्चे? 2 plus 2 अल्फा होगा ना बेटा, सिंपल गणित तो था। तो चलो अब मोल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि वहां भीड़ भाड़ हो गई है। 2 plus 2 अल्फा, अल्फा बाई 2 plus 2 अल्फा और 3 अल्फा बाई 2 plus 2 अल्फा। इसको ऐसे बंद कर दो ये वाले ब्रैकेट्स में, और आप जानते हो इधर भी पीटी लगाना है, इधर भी पीटी लगाना है और इधर भी पीटी लगाना है, और सेपरेशन इधर डालना है। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा और केपी बराबर आ जाएगा। सो केपी बराबर कितना हो बेटा? अल्फा बाई 2 plus 2 अल्फा पीटी इंटू 3 अल्फा का क्यूब, इसका क्यूब होगा बेटा, इसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा और ये क्यूब होगा, ये पावर 1 ये पावर 1, तो 3 अल्फा स्क्वायर मतलब 27 अल्फा क्यूब अपॉन 2 plus 2 अल्फा का क्यूब। यार यहाँ पे क्यूब था क्या कहीं पे? कुछ मैंने गलती तो नहीं करी? देखें जरा टाइम टोन कितना है दम। हाँ ये वी क्यूब लिखा था, हाँ सही था, सब सही था, कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे बाद में, है ना। और ये क्या हो गया? ये हो गया पी टी क्यूब हो गया इनटू अपॉन में ये ले जाना है, अपॉन में ये ले जाना है, तो दिख रहा है क्या वहां से इतना? ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन में 3 अल्फा होना चाहिए। एक मिनट देख ले बेटा कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा, हाँ तो ये अल्फा बाई वी लिखा था, सही था, और 3 अल्फा बाई वी लिखा था, सही था। 3 अल्फा का स्क्वायर 27 अल्फा क्यूब बाई वी लिखा था, ये शायद बेटा सही है, फिर भी बाद में चेक कर लेंगे, यदि कोई गलती होगी तो। मेरी समझ में सही है सब कुछ, है ना। अब क्या, और ये सब कंसंट्रेशन का खेल है और कुछ नहीं है, तरीका आप सीख गए हो, बाकी सब कंसंट्रेशन है। अब केपी बराबर, अब ये नीचे वाला बचा हुआ है, और ये क्या बचा है? ये बचा है 2 माइनस 2 अल्फा पीटी स्क्वायर 2 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर। अब केपी बराबर देखते हैं कितना है। ये पीटी स्क्वायर से मैं ये क्यूब वाला पोर्शन काट देता हूँ, पीटी 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचा मेरे पास कितना? ये 2 अल्फा का स्क्वायर है, इस पूरे को मैं इधर काट देता हूँ, तो 2 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा इधर आ जाएगा, ये एक बच गया और ये एक बच गया, और ये हो गया टोटल तुम्हारे पास 27 अल्फा की पावर 4 पीटी स्क्वायर अपॉन 27 अल्फा की पावर 4 पीटी स्क्वायर अपॉन
टू अल्फा इंटू टू अल्फा, मतलब 2 + 2 अल्फा का स्क्वायर, वो था वो काटा, ये काटा, और ये नीचे आ जाएगा कितना, 2 - 2 अल्फा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? लेट मी चेक दैट। ये क्या था? अल्फा बाई 2 + 2 अल्फा था, है ना? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ 2 अल्फा था, सही है पीटी। और ये कितना था? 27/2 + अल्फा का क्यूब, बिल्कुल सही था, इंटू पीटी क्यूब, 2 - 2 अल्फा का स्क्वायर था ये, वो मैं भूल गया था, है ना? ये स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है बेटा? ये स्क्वायर करना यहाँ भूल गया था, वो मैंने लगा दिया। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जो भी। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? अब हो सकता है मॉड्यूल में, हो सकता है, हाँ हो सकता है मॉड्यूल में बेटा, हो सकता है मॉड्यूल में एक्स लेके किया हो। एक सेकंड रुकना बेटा, ये कंटिन्यूअस फोन आ रहा है मेरे को, क्यों आ रहा है? हाँ, अपन इसको एक्स लेके भी कर सकते थे। मॉड्यूल में हो सकता है, क्या बोले बेटा? केसी में क्या बोले? केसी और केपी का एक्सप्रेशन अब तो अलग अलग आएगा ना बेटा? अब तो एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा ना, क्योंकि अब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 थोड़ी ना, तो सेम नहीं आएगा बेटा। बोलो बच्चों, अब तो एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा बेटा। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी तब सेम आएगा एक्सप्रेशन बेटा, हरदम थोड़ी ना आएगा। चलो, अब मॉड्यूल में हो सकता है उन्होंने 2 अल्फा ना लेके एक्स ले लिया होगा, तो एक्सप्रेशन वहां पे थोड़ा अलग होगा। लेकिन आप चाहो तो उनका ये जो है ना, उनका ये 2 अल्फा हटा के एक्स लिख दो यहाँ पे, तो जैसे ही आप एक्स लिखोगे वैसे ही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + x का स्क्वायर और 2 - x का स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो फिर थोड़ा सा आपका एक्सप्रेशन मॉड्यूल में हो सकता है अलग हो, क्योंकि उन्होंने एक्स लेके किया हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? बस, और बाकी तो सब कुछ सेम है। आई सपोज दैट मैंने कोई गलती इसमें नहीं की है। गलती यदि कोई होगी भी इन एक्सप्रेशंस में, तो वो सिर्फ लिखने में कहीं स्क्वायर करना भूल जाए या कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है। कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? चलो, टोपो टोपो टोपो, जल्दी टोपो। हाँ बेटा, हो गया सब लोगों का? मिटा दूं क्या? मिटा दूं बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, ये बेसिक जिसके तगड़े हो गए ना, जिसको इन स्टेप्स पे कॉन्फिडेंस आ गया, बस उसका चैप्टर हो गया। और उसका यही चैप्टर नहीं, अगला चैप्टर आईने की क्लियर भी हो गया तगड़ा। जिसको इन स्टेप्स पे कॉन्फिडेंस हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो इन स्टेप्स को लिख सकता हो, ये नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत गलत होता है, वो नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उसका एक ही तरीका है, और वो है प्रैक्टिस। व्हाइट पेपर्स लो और बार बार इन एक्सप्रेशंस को लिखो, कई कई बार इन एक्सप्रेशंस को लिखो। फिर फायदा क्या होगा, जब ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल रट जाएंगे ना, तब तुमको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे ही एक्सप्रेशंस तुमको रटे, वैसे ही क्या होगा, तुम इनके आधार पे क्वेश्चन सोचने लग जाओगे। तुम्हारे दिमाग में बैकग्राउंड में थ्योरी चलेगी और क्वेश्चन सामने होगा, तो तुम बस यही सोच के क्वेश्चन को आराम से बना पाओ। दो चार क्वेश्चन मैं आपको लेके बताता हूं, और देखते हैं कि आप सीखे कि नहीं सीखे, है ना?
ठीक है। अब एक ऐसा होता है कई बार क्वेश्चंस करते हुए, क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियल प्रेशर्स दे देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, चिंता मत करो, है ना। इनिशियल प्रेशर आपको वो दे देते हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने क्या किया, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 और H2 आपको दे दिया, ठीक है ना। N2 और H2 का इनिशियल प्रेशर आपको दे दिया, और फिर आपसे केपी पूछते हैं, अल्फा बता देते हैं, या बता देते हैं इतने मोल, मोल नहीं सॉरी, इतना प्रेशर कम हो गया इस अमुक गैस का, इस तरीके से बता देंगे, है ना। तो इस टाइप के सवालों में यदि आपको केपी निकालना है ना, केपी निकालना है ना, तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। याद है आपको, हाँ ना बोलना पड़ेगा, याद करो। एक वेसल है, इस वेसल के अंदर चल रही है कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सभी गैसेस के लिए, जितनी भी गैसेस के अंदर बंद हैं, मान लो चाहे N2 हो, चाहे H2 हो, और चाहे अमोनिया हो, इन सभी गैसेस के लिए यदि कहा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। प्रेशर ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। इनफैक्ट यदि बात करें तो पी टोटल भी कांस्टेंट ही होगा ना, सभी गैसेस के लिए पी टोटल एक ही लगना है। खैर फिलहाल हम पी टोटल को छोड़ें, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है सभी गैसेस के लिए। बोलो यार, तो पीवी बराबर क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, क्लियर है बेटा। तो V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर थी बात, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और सोचो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस, एक गैस के द्वारा, ये तो वॉल्यूम किसका है बेटा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल है। मानते हो इस बात को, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल है, वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस नहीं है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पर्टिकुलर गैस नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल है। बोलो मानते हो, बोलो मानते हो, मानते हो। अच्छा, कोई पर्टिकुलर गैस, कोई पर्टिकुलर गैस, कोई पर्टिकुलर गैस सेम टेम्परेचर कंडीशन पर कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगी, क्या वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा? यदि पी टोटल सबके लिए सेम है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सेम, एक्सटर्नल प्रेशर भी सेम है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज सेम, temperature is same, then volume occupied by a particular gas is directly proportional to its number of moles, its number of moles। मानते हो बेटा, किसी भी अमुक गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम एक्वायर किया गया है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है बेटा। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रेशर से क्या मतलब है वो भी मैं आपको सिखाई देता हूँ। मान लो ये गुब्बारा है बेटा, है ना, इस गुब्बारे में कोई गैस भरी हुई जिसका नाम है H2। ये गैस इस गुब्बारे का कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगी या गैस का कितना वॉल्यूम होगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि गैस का टेम्परेचर कितना है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी तो गुब्बारा ज्यादा फूलेगा। बोलो हो बेटा, बोलो हो बेटा, बात समझ में आई? और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जो बाहरी गैसेस का प्रेशर इस गुब्बारे पे लगा हुआ है। यदि बाहरी गैसेस का प्रेशर बहुत हाई है गुब्बारे पे तो गुब्बारा पिचक जाएगा बेटा। अब गैस की जगह तुम खुद गुब्बारे बैठ जाओ तो गुब्बारा फूट जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आपने एक्सटर्नल बढ़ा दिया बेटा, है ना। तो यदि मान लो सिर्फ H2 गैस नहीं थी, यहाँ पर N2 भी गैस थी और यहाँ पर O2 भी गैस थी, ऐसे करके यहाँ पर 3 गैसेस थी। एक्सटर्नल प्रेशर तो तीनों गैसों पे बराबर ही है बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो तीनों गैस के लिए एक ही है। टेम्परेचर भी यहाँ पर इनसाइड द गुब्बारा सेम है। तो H2, N2 और O2 जो वॉल्यूम एक्वायर करेंगे वो उनके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। बोलो हो। तो बेटा P सेम,
टी सेम, आर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एन्स। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये वॉल्यूम अलग चीज है, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पर्टिकुलर गैस। जब मैं आपसे ये थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं तब। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये सब मैंने आपको क्यों पढ़ाया? ये सब मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि कभी कभी क्या होगा कि वो आपको 3 गैसेस दे देंगे, उन पर्टिकुलर गैसेस के वॉल्यूम्स आपको दे देंगे, और फिर आपसे बोलेंगे आप केपी निकालो या केसी निकालो। उस वक्त आप फंस सकते हो। आप न फंसो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, ऊपर लिखा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, सही है, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, किस टाइप का क्वेश्चन होगा जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं क्वेश्चन करा के बताऊंगा। ये थ्योरी सबको क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स occupied by a particular gas in the mixture of gases. और सेकंड बात जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सेम फॉर गैसेस एंड द टेम्परेचर इज आल्सो सेम। प्लीज डू नोट डाउन दैट। उसके बाद मैं आपको इस टाइप के किसी सवाल से अवगत कराता हूं जो मॉड्यूल में दिया हो। चलो, प्रेशर वाला सवाल तो मिल गया है, वॉल्यूम वाला भी मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास में कॉपी है तो आप कॉपी पे लिख दो बेटा। यदि आपके पास कॉपी है तो आप कॉपी पे लिखना। जब तक मैं आपको एक छोटा सवाल देता हूं, आप वो सवाल को ट्राई करना। वो सवाल है, आप लिखो P gives Q plus R, P gives Q plus R, 2 mole of P was taken, P gives Q plus R। खुशी बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो। P gives Q plus R, ठीक है? अब आप लिखो P बराबर, इनिशियली 2 मोल ऑफ P was taken, और इक्विलिब्रियम पे P के 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए थे। इक्विलिब्रियम पे P के 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए थे। K की वैल्यू निकालो, Kc की वैल्यू निकालो इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 लीटर से, ठीक है? बस सवाल बोल दिया। जिन्होंने सुन लिया अच्छी बात है, जो नहीं सुना कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको 100 बार सवाल नहीं बोल सकता हूँ, 2-3 बार बोल दिया भाई। जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तक आपका समय वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने आपको सवाल दिया है। ठीक है। P gives Q plus R, ऐसा था ये। P gives Q plus R, इनिशियली P 2 था और इक्विलिब्रियम पे ये 0.5 था। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 1 लीटर था। बहुत ही सरल सवाल था, आई होप सो सब बच्चों का आ गया हो। इनिशियली P 2 था, बाद में 0.5 इसका कम हो गया, इसका 0.5 कम हुआ, मतलब इसका भी 0.5 बना और इसका भी 0.5 बना। ये हुए मोल्स, ये बचा 1.5 लीटर था 1, तो कंसंट्रेशन हुआ बाई 1 और कंसंट्रेशन हुआ बाई 1। सो Kc विल बी इक्वल टू 1/2 into 1/2 into 3/2, 2 ने मारा 2, so this is 1/6 is equals to Kc। यदि मैंने सब कुछ सही कैलकुलेट किया है तो क्या सबको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में, सरल सिंपल सा सवाल था, एकदम आराम से हो जाना चाहिए था, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि उसने एक सवाल यहाँ पर बनाया, उसने किया कि 2CO2 gives me 2CO plus O2, करेक्ट है? छोटे छोटे सवाल पहले मैं आपको दे रहा हूँ। 2 मोल इसका लिया और CO2 का जो अल्फा था वो था
0.4 या 40% CO2 टूट गया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? बहुत ही सड़ा हुआ सवाल है। इनिशियल 2 मोल था, अल्फा 0.4 था, चलो भाई निकालो फटाफट। अल्फा 0.4 था, इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? बहुत ही घटिया सरल सा सवाल है, सब बच्चों को बनना चाहिए और इसमें कोई आपकी मजबूरी नहीं है जो आपको न बने। 2 माइनस 2 अल्फा 2 इंटू 0.4, जब ये 0.8 गया तो ये भी 0.8 बना, क्योंकि 0.8 बाई 2 इंटू 2, और ये 0.4 बना, तो 2 माइनस 0.8 प्लस 0.8 कैंसिल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसा कि मैंने देखा था, एक बच्चे का आंसर 2.4 था, जो कि करेक्ट है। एकदम सरल है बेटा सवाल, इनमें कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही सरल सवाल है उनके लिए जो ध्यान से सुन रहे हैं। सब्जेक्ट मुश्किल है ही नहीं बेटा, मुश्किल सिर्फ बनाता अपन है, और वो भी कैसे? कंसंट्रेशन से बातें नहीं सुन के। जो लोग कंसंट्रेशन से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, वो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, एकदम सरल है, सिंपल है ना। देखो, जैसे कि किसी ने बोला कि 13 लीटर का वेसल है, कार्बन सॉलिड है प्लस H2 गैस है, और CH2 बनाया जो कि अगेन गैस है। इसके 12 ग्राम ने रिएक्ट किया है इसके 64 ग्राम से, और 76 ग्राम CH2 बना है एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, 13 लीटर वेसल है, इनिशियली फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट इक्विलिब्रियम है, ये सब इक्विलिब्रियम पे है जो मास है, इन 13 लीटर वेसल, और ये जिस वेसल में बंद है उस वेसल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 13 लीटर, और जो टेम्परेचर है वेसल का वो है बराबर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल प्रेशर वो आपसे जानना चाह रहा है। इन 13 लीटर वेसल इनिशियली फॉलोइंग रिएक्शन अकर C plus H2 gives CH2 by 12 ग्राम, 64 ग्राम, 76 ग्राम एट इतना टेम्परेचर, देन टोटल प्रेशर इज, तो ये इक्विलिब्रियम पे ही होगा जो भी दिया हुआ है, क्योंकि विदाउट इक्विलिब्रियम फिर हमें कैसे पता कितनी आगे गई रिएक्शन, कितनी आगे नहीं गई, के वगैरह की तो वैल्यू दी नहीं है ना। कौन सा 1.2 है? ये 12 ग्राम दिया ना बेटा, कौन सा 1.2 बोल रहे हो? इस वाले का बोल रहे हो क्या? इस वाले का तो आंसर सही है 2.4, है ना, वो तो आप एक बार ध्यान से देख लेना। ये 12 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, 12 ग्राम, 64 ग्राम और 76 ग्राम, 76 ग्राम, ठीक है। चलो अब हम ये निकालते हैं इसके मोल कितने हैं यहाँ पे, है ना, मोल पता लग जाए, टोटल नंबर ऑफ मोल पता लग गए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। बोलो बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल पता लगा लें गैसेस के, ये काम नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड है, तो ये तो कुछ कंट्रीब्यूशन करना नहीं है इसको। ये 64/64 बराबर 1 मोल, NH2 बराबर 1 मोल, सब लोग को मानना पड़ेगा। और ये CH2 है बेटा, H2 मतलब 32 प्लस 12 76 ही होगा, है ना, नहीं है तो चेंज करके 76 कर लेना, मतलब चेंज करके कर लेना, वैसे आएगा 76 ही। इज इक्वल्स टू 76/76 इज इक्वल्स टू 1 मोल। इसका भी 1 मोल है लेकिन सॉलिड का है तो कोई काम का नहीं है वो। तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? NRT होता है। नंबर ऑफ मोल कितने हो बेटा? 2। आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। वॉल्यूम 13 लीटर है, पी आ जाएगा इनटू टी, 1027 प्लस 273, तो ये 1300 आ जाएगा। केल्विन में रखते हैं हरदम टेम्परेचर, ठीक है ना। 13 ने मारा 1300 को 100 बार, बस खेल खत्म, जो भी प्रेशर आ जाए वो करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू मतलब 200 इंटू 0.0821। आई सपोज दैट बहुत ही सरल है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इनफैक्ट तो मोल का सवाल है। ठीक है बेटा, आप लोग भी बना लोगे इस टाइप के सवाल, है ना। 1/12 नहीं अथर्व, ये 12 तो कोई काम का ही नहीं बेटा। अच्छा ये आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, जो भी बता रहे हो मेरे को उससे मतलब नहीं है। 0.0821 12.18 होता है, अब करते रहना उसको, कैलकुलेशन करते रहना, उससे मुझे मतलब नहीं है। n बराबर 2 कैसे आया? इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, इसके मोल को कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है बेटा। हाँ टेम्परेचर बेटा ये डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चे,
लेकिन हमें तो केल्विन में लेना पड़ता है, तो +273 करना पड़ेगा। आपने मोल में पढ़ा होगा बच्चे, टेम्परेचर जब भी केमिस्ट्री में आप पुट करोगे तो केल्विन स्केल पे पुट करोगे, और वो आपको +273 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इससे जो भी आंसर आ रहा हो, है ना, जो भी आंसर आ रहा हो वो आंसर को लगा देना, है ना। ओके, चलो अब और देखें क्या सवाल, कुछ अच्छा सवाल लेते हैं, है ना, बहुत हो गए ऐसे छोटे छोटे सवाल, कुछ अच्छा सा सवाल लेते हैं, प्रेशर वाला सवाल लेते हैं जिसके लिए मैंने आपको थ्योरी बताई थी, ठीक है ना। चलो बोर्ड को भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है A2AB gives me A plus B, अब ऑब्वियसली इट गिव्स 2A plus B2, ऐसा इसने दिया, और ये सब गैसेस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। और वो बोल रहा है कि इनिशियली टाइम t बराबर 0 पे इसका प्रेशर 500 mmHg था, ठीक है बेटा। और बोल रहा है कि जिस समय इक्विलिब्रियम आया उस समय P टोटल, t बराबर t इक्विलिब्रियम पर P टोटल इज इक्वल्स टू 625 mmHg है। तो Kp की वैल्यू बताओ, तो Kp की वैल्यू बताओ। अब इस सवाल में वो नॉलेज लगेगी जो मैंने लास्ट बोर्ड पे आपको करके दी थी, डायरेक्ट प्रेशर दिया, तो मैं लिखूंगा 2AB gives me 2A plus B2, सब गैसेस है, इनिशियली ये 500 है, ये 0 है, ये 0 है, डायरेक्ट प्रेशर दिया है, तो चूंकि डायरेक्ट प्रेशर दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे मोल के लिए लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिख के आपका Kp आ जाएगा। ट्रीट प्रेशर एज द नंबर ऑफ मोल्स। मेरी बात को तुम नहीं समझे, मेरी बात को समझो बेटा। डू यू नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? बोलो हाउ? यस इट इज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स में जैसे आप एक्सप्रेशन लिखते थे 500 0 0, यदि आप 500 मोल दिए तो आप 500 लिखते ना, फिर 0 0 लिखते हैं, है ना बेटा। तो मैंने माना नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मैं बिल्कुल एक्सप्रेशन वैसे ही लिखूंगा जैसे कि मोल के लिए लिखता था। अब सोचो कैसे लिखूंगा, 500 0 0, और यहाँ पर क्या लिखता मैं, 500 माइनस 2p। वह 2p क्या है, जहां पर 2p है प्रेशर, कौन सा प्रेशर, जो इसके द्वारा कम हो, या आपको इससे कंफ्यूजन होता है तो 2p से तो आप p लिख लो। इस p का मतलब क्या होगा, जो प्रेशर इसका घटा, क्योंकि ये डिसोसिएट हुआ, आना बोलना पड़ेगा, क्योंकि मोल घटे वैसे ही प्रेशर भी घटा होगा। तो आप चाहो तो वहां पर आप 2p भी लिख सकते हो, और आप वहां पर चाहो तो जो कैपिटल P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी समझ से आप कैपिटल P लिख लो, बढ़िया है। बोलो बेटा, ये कैपिटल P क्या है, ये वो प्रेशर है जो कम हुआ, ये वो प्रेशर है, या स्मॉल p लिखो, टोटल प्रेशर को कैपिटल P लिख देंगे, ये वो प्रेशर है जो कम हुआ। जब इसका P प्रेशर कम हुआ या P mmHg कम हुआ, तो इसका कितना बना होगा, इसका प्रेशर कितना बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ P, कोई जवाब दो। P बना होगा, शाबाश, ये P बना। और इसका प्रेशर इन टर्म्स ऑफ P कितना बना होगा, शाबाश, P/2 बना होगा, ये P/2। अब इन सबको सम कर दिया जाए तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो टोटल प्रेशर बराबर कितना है बेटा, टोटल प्रेशर बराबर आ जाएगा 500 माइनस P प्लस P/2, इसका मतलब 500 प्लस P/2, और ये बराबर किसके है, 500 प्लस P/2 जो है बराबर है 625 के। इसको उस तरफ ले जाओ, सो P विल बिकम इक्वल टू 250, ऐसा मुझे देख के ही समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसको उधर ले गया 125 हो गया, 2 से गुणा किया 250 हो गया। सो प्रेशर इज कितना आया, ये कितना आया, स्मॉल p कितना आया, 250 आया। अब उसने सवाल में जो भी पूछा हो वो अपन उसको बता सकते हैं। उसने Kp पूछा है, मान लो उसने मेरे को Kp पूछा है, तो Kp निकाल सकता हूँ। Kp क्या हो जाएगा, ये 250 आया। तो अब इसका प्रेशर एट टाइम t क्या होगा, टाइम बराबर टी इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 500 माइनस पी मतलब 250 बेटा, है ना, बोलना पड़ेगा। 500 माइनस पी मतलब 250, और इसका पी और इसका P/2, तो ये कितना हुआ 250, ये कितना हुआ 250, और ये कितना हुआ 125। तो Kp बराबर कितना होगा, Kp बराबर होगा 250 की पावर 2, 125 की पावर 1 अपॉन 250 की पावर 2, ये मार देगा एक दूसरे को, 125 विल बी द Kp। बोलो हो,
क्या सचमुच डिफिकल्ट है कि आप कर सकते हो? यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपको ये याद नहीं होगा तो आपको हर सवाल नया सवाल लगेगा। और यदि आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया और आपको ये चीजें याद हो गई तो हर सवाल आपको सेम सवाल लगेगा। आप मेरी इस बात को सीरियसली लेना, ये फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है। जैसे आपने बोला प्रोजेक्टाइल, तो मैं आपसे बोलूंगा यदि आपका इनिशियल जो है लॉ ऑफ मोशंस आपके सही हैं, आपने जो ग्रेविटेशन के अंडर जो मोशंस होते हैं वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हैं उसके, तो क्या होता है वही चीजें इधर लगने लग जाती हैं प्रोजेक्टाइल में, सिर्फ एक्सलेरेशन की जगह जी आ जाता है और बाकी कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एकदम सरल है, लेकिन आपको वो पहली जो इनिशियल चीज है वो रटी होनी चाहिए, वो घुटी होनी चाहिए, वो आपके मतलब बिल्कुल अंदर रची बसी होनी चाहिए और उसके बाद उसके टर्म्स में आप आगे सोचते हो। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है जब हम उसकी इनिशियल बातों को बहुत अच्छे से रट लेते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके, बना देंगे, डोंट वरी। आप लोगों ने इतनी हिम्मत बढ़ाई तो बना देंगे। बस मुझे डर ये है कि फिर कोई मतलब उस पर इधर उधर की फालतू बातें ना हो। हम भी कई मजबूरी से बंधा होती बेटा, समझ लो, ऐसा होता है। मिटा दो बेटा। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। शैल आई मिटाओ दिस? आई शैल मिटाओ दिस। अभी तो पहले मेरे को एक ऑर्गेनिक के भी बनाने हैं यार, क्योंकि वो आपका केमिकल बॉन्डिंग में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, रेजोनेंस, वो भी पढ़ाना है। और अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ हाइयर लेवल का पढ़ाना है। बॉन्डिंग आ रहा है ना टेस्ट में? बॉन्डिंग आ रहा है ना तुम लोग को टेस्ट में? तो केमिकल बॉन्डिंग के मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाना चालू करूंगा। बशर्ते तुम लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ पढ़ने में। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छे सवाल करते हैं, बढ़िया वाले। एग्जाम वाले सवाल पे चलते हैं। कोई सुंदर सा एग्जाम का सवाल पिकअप करते हैं। ये सवाल अच्छा था, एग्जाम में आया था एक बार। ये सवाल है 2ab2। अब देखो, एक प्रेशर वाला सवाल हो गया बेटा, वॉल्यूम वाला भी नहीं हुआ है, वॉल्यूम वाला भी करा हुआ। वॉल्यूम ऑफ द गैस दे देगा वो, है ना? वॉल्यूम ऑफ द गैस दे देगा, फिर कितना वॉल्यूम गैस का कम हुआ वो दे देगा और फिर केपी निकालने के लिए बोलेगा। सो वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम को ही नंबर ऑफ मोल्स मान के आप जो है आंसर आपका आ सकता है, जैसे यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आपने इक्वेट किया। तुम लोग को मेरी बात समझ में आई है बेटा? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्योंकि कंफ्यूजन होने में टाइम नहीं लगता। यदि मान लो बेटा आपको इनिशियल मोल दिए हैं गैस के, इनिशियल मोल दिए हैं गैस के और पी टोटल देने की व्यवस्था की है, तो आप केपी का एक्सप्रेशन वैसे लिखोगे जैसा कन्वेंशनली मैंने आपको पढ़ाया है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, उसको पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है बेटा? यदि आपको पहले से ही गैस का प्रेशर दिया हुआ है तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। गैस के प्रेशर को ही नंबर ऑफ मोल्स मान के एक्सप्रेशन को लिख के
केपी लिख देना, खत्म बात, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली आता है उससे। समझ रहे हो बात को बेटा, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर ही तो है जो डायरेक्टली आ रहा है। प्रेशर दिया आपको गैस का, एग्जाम्पल दिया ना खुशी, अभी लास्ट एग्जाम्पल बेटा 600, 2500, 500 वाला वही तो था, डायरेक्टली प्रेशर दिया था गैस का 500 mmHg, ठीक है ना, वो उसका एग्जाम्पल था। जब आपको प्रेशर दिया हो तो आपको कैसे डील करना है, एकदम शॉर्टकट था वो। क्या किया आपने, प्रेशर कोई नंबर ऑफ मोल्स मान करके आंसर को लगा दिया था। समझ लो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब एक सवाल ये लेते हैं, सुंदर अच्छा सवाल है। ये कहता है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस Ab2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, AIPMT 2008 का है ये सवाल, तब अच्छे सवाल आते थे बेटा AIPMT में भी। 2AB plus B2, the degree of dissolution is x and is small as compared to 1. इसका जो DOD है is equals to x है, and small than 1 मतलब very very small than 1 मान लेना। इसका मतलब ये है कि 1 की तुलना में x जो है बहुत small है। The expression relating the degree of dissolution with the equilibrium constant Kp and total pressure Ps, मतलब कोई एक्सप्रेशन हमको निकालना है जो कि टोटल प्रेशर Pt और Kp के बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो हमको ऐसा रिलेशनशिप निकालना है जो कि Kp वर्सेस Pt के बीच में कोई रिलेशनशिप निकालना है। तो चलो भाई Pt आ रहा है तो अपन कन्वेंशनल तरीके से चलेंगे। इसके इनिशियल मोल्स कितने मान ले, दिए तो नहीं है, तो 2 मान ले बेटा। तो माइनस क्या लिखूंगा, तुम ही लोग बोल दो जल्दी जल्दी। 2 माइनस क्या लिख दो बेटा, 2x, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसने बोला है where x is very very less than 1, तो 2x लिख दूं बच्चों, आना बोलना पड़ेगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिखा है उसने, x लिखा है, तो 2 अल्फा नहीं लिख के 2x लिख दूं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई स्टैंडर्ड साइन तो होता नहीं। तो यहाँ पे उसने x माना तो मैंने x लिख दिया, 2x। यहाँ भी बेटा 2x लिख दूं और यहाँ पर x लिख दूं। ये क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब P टोटल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, 2 माइनस 2x प्लस 2x मतलब 2 प्लस x। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन होगा, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन विल बी 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x, 2x बाई 2 प्लस x एंड x बाई 2 प्लस x। व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर बच्चों, इनटू P टोटल कर दो। ये स्टेप्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू P टोटल, 2x अपॉन 2 प्लस x इंटू P टोटल एंड x अपॉन 2 प्लस x इंटू P टोटल। अब आपको Kp निकालना था, पर कंडीशन गिवन है x इज वेरी वेरी स्मॉल टू 1, तो जब x 1 से छोटा है तो 2 से तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके 2 माइनस 2x बराबर 2 लिख सकता हूं, है ना, बोलना पड़ेगा बेटा। जब x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 तो क्या मैं 2 माइनस 2x बराबर 2 लिख सकता हूं, मैथमेटिक्स बेटा। जब कोई चीज बहुत स्मॉल है तो जो चीज कम है उसको नेग्लेक्ट कर दो। अच्छा, तो क्या 2 प्लस 2x, 2 प्लस x को 2 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो 2 ने मारा 2 को तो बचा क्या, Pt बचा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। 2 ने मारा 2 को, Pt बचा, तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या 2x बाई 2 ये भी x हो जाएगा बेटा, 2 प्लस x 2 हो जाएगा। 2 ने मारा 2 को, आपको ये मत बोलना 2x नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वो प्लस और माइनस में नेग्लेक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटी वैल्यू कभी नेग्लेक्ट नहीं होती। आया कि नहीं आया, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में छोटी वैल्यू नेग्लेक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं होती। तो इसको मैं लिखूंगा 2x बाई 2 इंटू P टोटल बेटा, 2 ने मारा 2 को, x Pt हो गया ये, और ये क्या था, ये तो सिर्फ Pt था, और ये क्या है, ये x Pt है। इधर आ जा बेटा, ये x बाई 2 हो जाएगा इनटू Pt हो जाएगा, सबको चमका। अब Kp लिखना है बेटा, तो इधर अपन को लाइन खींचनी है, इसका स्क्वायरिंग करनी है अपन को, है ना, इसकी स्क्वायरिंग करनी है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो Pt स्क्वायर हो जाएगा इनटू
इसका क्या करना है, 1 ही है, तो हो जाएगा x/2 इंटू पीटी। ये कहीं उससे बना लिया करो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, नहीं तो ये बाद में ना इंटरफियर करता है, बच्चा इसको x समझ लेता है ना, स्पेशली जब आप एक्स लो एक्सप्रेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन साइन को ऐसे ही बनाया करो। x/2 अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में पीटी जाएगा, और पीटी का भी क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो अपॉन में क्या हुआ, पीटी का स्क्वायर हुआ। क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है, कुछ गलत सलत तो नहीं लिख दिया? लेट मी चेक, कोई गलती तो नहीं मुझसे? ये क्या था, 2x/2 + x था, तो मार दिया इसको, 2x x पीटी हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। इस साइड भी 2ab था, वो क्या था, पीटी था, और x/2 था, करेक्ट था, और यहाँ कितना था, पीटी था। तो क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? आई होप सो सही लिखा होगा। पर मुझसे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। मैंने कोई ना कोई गलती तो कर दी। 2ab2 gives 2ab + b2, क्या गलती हुई मुझसे यार? चल हट, एक मिनट वापस से चेक करता हूँ। 2 - 2x 2x x सही था। ये टोटल कितना है, 2 + x है, ये भी सही था। 2 - 2x/2 + x 2x/2 + x x/2 + x, ये भी सही था। इस एक्सप्रेशन को मैं इधर ले आया, 2 - 2x/2 + x इंटू पीटी, बिल्कुल सही था। 2x/2 + x पीटी, x/2 + x पीटी, तो ये 2 से 2 मार दिया था यहाँ पे, ये भी सही था। स्क्वायर था इसका, इसका स्क्वायर किया था, एक्स स्क्वायर नहीं लिया मैंने। हाँ देखो, ये तो लिया, पीटी का स्क्वायर लिखा, लेकिन एक्स स्क्वायर लेना भूल गया बेटा, ठीक है ना? अब आ जाएगा बच्चे, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या था बेटा, एक्स पीटी था ना बच्चों, तो इसका स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर पीटी स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर लेना भूल गया था। अब करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हो, बोलो हो, आ गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना? ये मैंने गलती, ये सिर्फ कंसंट्रेशन का काम है। 2 से 2 कट गया था, x तो नेग्लिजिबल था, तो x बचा था, ये x इधर रखा था मैंने, वहां टोपा नहीं, इसका स्क्वायर लिखना था, x स्क्वायर पीटी स्क्वायर। अब ये आप काट दो, पीटी स्क्वायर से पीटी स्क्वायर काट दो, सो kp इज इक्वल टू कितना है आपका, x स्क्वायर पीटी बाई 2, करेक्ट है बेटा? सही है बच्चों। अब उसने पूछा था रिलेशन, एक्सप्रेशन रिलेटिंग डिग्री ऑफ डिसीजन, x और kp और pt के बीच संबंध निकालना था, तो 2kp बाई pt का अंडर रूट इज इक्वल टू x। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। आगे चल के मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। एक्स क्यूब आ रहा है, क्यूब कहां से हो गया, एक और x बचा है कोई सा, ये वाला x बचा हुआ है, हाँ एक्स क्यूब, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा फिर 3, सही है। तो अब इसका आंसर हो जाना चाहिए इसके हिसाब से 2kp p बाई पीटी की पावर 1/3 ए आंसर होना चाहिए। चेक कर लूं, क्योंकि एक दो बार कुछ कुछ गड़बड़ हो गई थी, घोटाला हो गया, तो 3 का आंसर 1 है, और जो कि 1 यही आंसर है। सही है बेटा, ठीक है बच्चों, सबको कंसेप्ट क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन को? 2 + x हो चाहे 2 - x हो, इसको अपन को 2 ही लिख देना है, ठीक है ना? क्योंकि 1 की तुलना में x क्या है, नेग्लिजिबल है। बस कंसंट्रेशन के साथ उसको करना है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने किया है, मैं उसको रट के नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं हरदम उसको सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे, तब देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड थोड़ा रिलेटिवली इतना बड़ा नहीं है कि भयंकर फैला फैला के लिखूं, तो कई बार थोड़ा सा चीजें मिस हो जाती है। जैसे x और pt बहुत पास लिखा हुआ है, तो मिस हो सकता है। आपको अपनी कॉपी पे इसको दूर दूर लिखना है, ठीक है बेटा, है ना? बस इसको यदि सही करना है, बढ़िया फैला फैला के लिखना है, बढ़िया फैला फैला के लिखना है। और जैसे मैंने एक स्टेप यहाँ पे खा गया, क्या स्टेप खा गया यहाँ पे, देखो ये वाला था ना, तो मैं इसको डायरेक्टली इधर ऐसे लिख दिया। आपको कैसे करना है, आपको 2 - 2x 2 + x 2/2 pt, ये यहाँ मैंने फॉलो किया है, कहीं एक जगह पे मैंने छोड़ा भी है। जैसे 2x/2, तो 2x/2 इधर भी फॉलो किया था, और इधर भी फॉलो किया, नहीं मैंने फॉलो किया, स्टेप फॉलो किया, ठीक है ना? डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए लिखना है। सर नीचे पीटी क्यों लिया, नीचे पीटी क्यों लिया, कहाँ पे बेटा नीचे पीटी, इधर ये वाला,
ये वाला बच्चे, ये वाला पीटी, हाँ तो ये वाला पीटी तो इसलिए आया ना बेटा क्योंकि ये था ना, ये पीटी था, तो पीटी का स्क्वायर आता ना बच्चे, बेटा इधर पीटी बचा था ना, तो दिस का स्क्वायर, दिस का 1 अपॉन दिस का स्क्वायर, तो इसलिए पीटी स्क्वायर आया। ठीक है, चलो आप अपनी कॉपी पे इसको फैला फैला करके अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो सवाल सबको बन गया। आपके लिए बहुत सारा काम इस चैप्टर में बचता है करने को अभी, और मैं चाहता हूं अभी टेस्ट पे आपका कोई प्रेशर नहीं है तो आप इस चैप्टर को सही कर लें, है ना। टेस्ट का प्रेशर अपन लेंगे 2-4-10 दिन में, अभी तो टेस्ट की डेट आई है बस, पर केमिकल इक्विलिब्रियम अपना अपन को मजबूत कर लेना है, इसी के आधार पे होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये 2 चैप्टर आपके अच्छे हो गए तो बस आपका 11th का 60% फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो गया। और आपको एक बात बता दूं जो आपको भरोसा नहीं होगा, आपका 11th का 80% ओसी डिफिकल्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, सर 20% बचा हुआ है। ओसी नहीं, आईओसी 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 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% डिफिकल्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। और टेस्ट के पहले मैं थोड़ा सा आपको और एडवांस लेवल की बातें पढ़ा दूंगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर और पीरियोडिसिटी चैप्टर से रिलेट कर करके एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब निकाल लूंगा। ठीक है ना, चलो अब इतना लिखना सबको आ गया है। आज डिस्कशन मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों को करने के लिए, तो हम देखेंगे। ठीक है ना, तो अब जो है वो 2 - 2x2 कैसे आया, ये एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा x नेग्लिजिबल था, बेटा x वाज नेग्लिजिबल, तो बेटा x नेग्लिजिबल है। अब नेग्लिजिबल का क्या मतलब समझा तू, 2 - 1 की तुलना में नेग्लिजिबल है, तो कोई नेग्लिजिबल वैल्यू लिख लेते हैं 001। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी 0.002, तो 2 - 0.002 अप्रोक्सीमेटली 2 ही तो होगा ना बेटा। आया समझ में बच्चे जिसने पूछा था, बोलो बोलो, आ गया ना समझ में, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही आया ना बेटा, ये बात है। ठीक है, चलो अब और थोड़ी सी कहानी पढ़ता हूं। एक सवाल ये वाला है, if concentration of one reaction is decreased by 1/4 the equilibrium concentration of Fe plus will decrease। ओके ठीक है, एक हालांकि थोड़ा थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स से भी कनेक्टेड है, FeOH होल थ्राइस सॉलिड, पर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। as given by Fe+2 aqueous plus 3OH negative aqueous, और बोल रहा है था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोल रहा है कि the equilibrium concentration of Fe+3 will decrease up to what if the concentration of OH negative ion is decreased up to 1/4। ठीक है, चलो वो बोला कि इसका कोई इनिशियल कंसंट्रेशन था, इसका कोई इनिशियल कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पे, आप मान लो कुछ भी, आप इसका x मान लो, इसका y मान लो, मानने में क्या अर्ज है। फिर क्या हुआ कि इसका कंसंट्रेशन जो है ना वो घटा के y/3 कर दिया, मतलब 3 गुना घटा दिया, ये 4 गुना घटाया, 4 गुना घटाया तो y/4 कर दिया। तो बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा ये इक्विलिब्रियम पे थी वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू थी, तो k की वैल्यू क्या आती बेटा, क्या k यहाँ पर यदि ये कंसंट्रेशन x था तो ये x की पावर 1 और y की पावर 3 आती, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये तो नीचे आता नहीं, इसका एक्टिव मास 1 आना बोलना पड़ेगा। तो क्या इसका k इक्विलिब्रियम बराबर x की पावर 1 y की पावर 3 आता कि नहीं आता, आता ना। क्या वो चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन को चेंज करने से, या k की वैल्यू सिर्फ एक ही चीज से चेंज होती है, और वो किससे चेंज होती है, यदि रिएक्शन सेम रखी है तो टेम्परेचर से, मतलब k की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। उसने बोला इसका कंसंट्रेशन y/4 कर दिया तो इसका नया कंसंट्रेशन क्या होगा। हमको पता है k की वैल्यू चेंज नहीं होनी, k की वैल्यू वही रहेगी जो कि पहले थी।
आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो अब आप इसका नया कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। इसका नया कंसंट्रेशन क्या रहेगा कि के की वैल्यू वही रहे। बोलो बेटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? के की वैल्यू क्या है? एक्स वाई क्यूब है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये वाली वैल्यू आपको नई निकालनी है। मैंने इसको मान लिया z, मैंने इसको मान लिया z हो गई, ठीक है। और इधर लिख दिया तूने क्या, y/4 की पावर 3, ठीक है ना। अब तुम सोचो z इन टर्म्स ऑफ x नई वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आप बता सकते हो नई वैल्यू क्या आएगी? y क्यूब कट जाएगा और 64 x इज इक्वल्स टू z। क्या तुमको चमका कि नहीं चमका? जल्दी बोलो बेटा, तुमको चमका कि नहीं चमका? देखो पहले बेटा ये x थी, ये y थी, है ना। तो हमने k इक्विलिब्रियम निकाला, x की पावर 1 y की पावर 3 निकाला बेटा। इसके बाद उसने बोला इसके कंसंट्रेशन को y/4 कर दिया गया, तो बताओ इसका नया कंसंट्रेशन क्या होगा। मैंने इसके नए कंसंट्रेशन को सपोज किया z है, तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगी? एक्स वाई क्यूब तो वही रहेगा, तो एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड y/4 की क्यूब, और काट दो पीट दो 64x आ जाएगा। क्या सब बच्चों का आंसर आ सकता है? कोई डिफिकल्टी है क्या? बोलो बेटा, क्या बात क्लियर है सब लोग को? इतनी जल्दी से बोलो, क्या ये बात क्लियर है? ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। यदि इस चैप्टर से आप भागे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो किसी भी बच्चे को यदि ये कंफ्यूजन है कि ये चैप्टर से बच सकते हैं या ये चैप्टर में हम कम टाइम लगा लें या इसको वीक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो आप सिलेक्शन से खेल रहे हो, चैप्टर से नहीं खेल सकते। ये चैप्टर और आयनिक इक्विलिब्रियम एक ही जैसे चैप्टर है, चैप्टर मजबूत करना ही पड़ेगा भाई। और मैं आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं इसलिए, जिससे ये चैप्टर वीक ना हो जाए, क्योंकि ये वीक हो गया तो अगला भी वीक हो जाएगा, और ये स्ट्रांग हुआ तो स्टोशियोमेट्री मोल वाली स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्लियर ना इतनी बात? बिल्कुल बेटा, सारे चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे एक एक क्वेश्चन आता है, डू दिस। लेकिन कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, गैसियस स्टेट एक चैप्टर है, क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिटाओ इसको बेटा, चले मिटाओ दिस क्वेश्चन, जल्दी बोलो यस सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप फेस करने वाले हो। जिस इत्मीनान से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, उसी इत्मीनान से तुमको भी सॉल्व करना है। पहले प्रैक्टिस करनी है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखने की खूब सारी ट्रिक्स अभी मैंने आपको कोई नहीं बताई हैं, बताऊंगा, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा इंतजार करें। चैप्टर सॉल्यूशन के साथ आपको दे दिया गया है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर ही दिए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, समय देख लें जरा कितना बचा हुआ है। 5 मिनट बचे हुए हैं, चलो आधा मैं कर दूंगा, आधा आप ट्राई कर लेना, आधा आप ट्राई कर लेना, है ना। एक क्वेश्चन है कि x गिव्स मी y प्लस जेड, और इसके लिए जो वैल्यू है k की वो है kp1। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करते हुए। और दूसरी रिएक्शन है a गिव्स टू मी, और इसके लिए होगा kp2। अच्छा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है kp2, और वो आपको ये भी बता रहा है कि रेशियो ऑफ kp1 एंड kp2 इज 9:1। ये जो रेशियो है 9:1 है, ठीक है बेटा। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड a आर इक्वल, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और a के बराबर है, तो बताएं कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम उसका रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पी टोटल एंड पी टोटल, इसका एक पी टोटल होगा, इसका एक पी टोटल होगा इक्विलिब्रियम पे, और ये 9:1 है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का बराबर है x का और a का। लेट अस अप्रोच द क्वेश्चन। x गिव्स y प्लस z, इनिशियल मोल कितना ले लूं? 1 ले लूं बेटा, माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, बोलो हाउ,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, बोलो बेटा, तो अपॉन लिख दूं 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू पी टोटल, इसको लिख दूंगा पी टोटल 1, पी टोटल 1 और पी टोटल 1। ये पहली रिएक्शन के लिए हुआ और यहां पर मैं निशान लगा दूंगा। इसका केपी मेरे पास आ जाएगा जो भी आएगा, तो इसका जो KP1 मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास अल्फा PT, अल्फा PT अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा PT 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा कट गया, सो KP1 इज इक्वल्स टू, और PT से एक PT कट गया, सो KP1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर PT अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर A प्लस B into A minus B is equals to A square minus B square, so 1 minus alpha का square. I suppose that इतना एक्सप्रेशन सबको समझ में आया, आना बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन आप इस सेकंड वाले के लिए लिख सकते हो, that is A gives 2B, so initial mole 1 minus alpha, this is 2 alpha upon 1 plus alpha upon 1 plus alpha, total number of mole 1 minus alpha plus 2 alpha is equals to 1 plus alpha into P total 2 into P total 2, करेक्ट है। इसके लिए डंडा इधर लगा देते हैं, तो KP का मान कितना होगा 4 अल्फा स्क्वायर P टोटल 2 का स्क्वायर अपॉन, या P टोटल 2 की जगह P1 कर दूं क्या इसको यार, काय के लिए बार बार इतना टेंशन है ना। P1 और ये भी P1, तो यहाँ पर ये P1 हो जाएगा, करेक्ट है। इसको P2 कर देते हैं, सो इसको मैंने किया P2 और इसको भी कर दिया P2, सो दिस बिकम्स P2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा P2 1 प्लस अल्फा, अल्फा 1 प्लस अल्फा कट गया, सो KP2 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, P2 का ये स्क्वायर कट जाएगा, सो दिस बिकम्स P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है बेटा। अब KP1 अपॉन KP2 कितना है, KP1 अपॉन KP2 इज इक्वल्स टू 9/1, KP1 कितना है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू 4 अल्फा स्क्वायर P2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये काट दिया, अल्फा स्क्वायर ने अल्फा स्क्वायर काट दिया, 4 इधर ले आओ, 36:1 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। क्या तुम लोग खुद भी कर सकते थे इस सवाल को, कि मेरी जरूरत आपको पड़ेगी इस सवाल को करने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स की छोटी छोटी इक्वेशंस है, आप खुद भी कर सकते थे ना, कर सकते थे। अब आपको ये सवाल खुद करना है, सोल्यूशन मत देखना, खुद कर लेना सवाल, ठीक है ना। मॉड्यूल में दिया हुआ है सवाल AIPMT 2008 का एक्सरसाइज 2 में आपको मिल जाएगा। प्लीज डू नॉट सी द सोल्यूशन, डू इट बाय योर ओन। आज के लिए विराम लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। मजा आया, मस्त लगा पढ़ाने में, आज आप लोग बहुत सीरियस थे पढ़ने में, मुझे काफी खुशी हुई इस बात की। आज कोई भी अननेसेसरी बच्चों ने कमेंट नहीं किए, व्हिच इज गुड, इससे हमारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है बेटा। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बच्चों।